बात की प्यारे लाल शर्मा से इस बात को लेकर कभी आपने पूछा कभी? हाँ जनाब खबर गजावार क्या कहा उन्होंने? कब से ही आप लोगों के हालात हैं? कितना टाइम हो गया कि ऐसे कुछ हो रहा है? जब से जन्म लिया तब से। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं जाफर चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील मुगल मैदान के क्वाट इलाके में। बात करें तो हम किसी एक मसले को लेकर किसी गांव की बात करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे मसलों में एक गांव फंसा हुआ है। बात करें तो यहाँ के लोगों के साथ जो है बहुत सारी परेशानियों में जो है लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और बाकी की मजीद बात जो है वो आप तक पहुँचाएंगे। आप मुझे बताइए कि आप इस गाँव के रहने वाले हैं। बात आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ज्यादातर रोड को लेके। बात करें यहाँ पर कोई बीमार वगैरह हो जाता है तो उसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ कोई हॉस्पिटल वगैरह भी है या कैसे लेते हैं आप? जनाब हॉस्पिटल है तुम्हारे तुम जनाब शहरीद बात यहाँ पर कोई नहीं आता? बिल्कुल टोटल नहीं बोजमुत डॉक्टर शहरीद बात। यहाँ कोई बीमार होता है उसका क्या करते हो जनाब आप? तमिस पालिक बनावन जनाब यहाँ बनावन तो बन शोर बनावन निवन जनाब वातावन होड़न फोड़न रोड जनाब वो रोड तुम्हार कुछ गाड़ी वन हो तो ना पे तुलित नहीं तोता जनाब कह बेमार क्या लड़की लड़की बिचारिस तमिस पोलिया पे पेवन 4 नफर 5 नफर तमिस बदलावन जनाब इस गट इलेक्शन तिस गट जनाब कह सरपंच मेंबर एमएलए जेतन वोल सह दपान बह मे रोड क्या तो पे जनाब सह नजर दिवान अस पता सरपंच साहब रुबील प्यारी लाल। आपने बात की प्यारे लाल शर्मा से इस बात को लेकर कभी आपने पूछा कभी? हाँ जनाब खबर गजावार। क्या कहा उन्होंने? तम वो कि जनाब बह मे रोड क्या वात तुम करो मे कामयाब बस दस्ती वात रोड सह दो यह दो पता प्यारी लाल का इलेक्शन के बाद आए वो आपको देखा? ना जनाब ना बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ यहाँ कोई पहुंचा? ना जनाब ब्लाक वाली ना लेने तम मीटिंग कर द्रुबिल पता तम इजलास कर अंदर पता तम बनावन क्या ड्रेन मतलब काम दिवान या सड़क दिवान मकान बोट कह जमीन मज पता जनाब अंदर बेच करता बनावन तम कर इजलास पता कर को तमो इजलास बे लागन बिचार मकान बोट तमिस ती लान तथ मज कम दपान ना कोर्मुत इजलास क्या पता जनाब क्या ना सड़क ना जनाब आब स्कूल वसित पेन वोल तार हिरकनी मज क्या सान बच्चे लगभग तो 80 शुर वनकन पढ़न तम गन ताल कर तम। आप मुझे बताएं कि स्कूल को लेकर हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पर जितने भी मतलब आपके बच्चे हैं या जितने भी बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं तो क्या उनके लिए पूरे टीचर यहाँ पर मौजूद हैं? पहली बात तो यह है कि यहाँ काफी सालों के बाद स्टाफ जो है वो सुनने में आया कि स्कूल में पूरा पहुंचा है, मगर ऐसे खाली सुनने में आया तो आंखों से हमने कोई स्टाफ देखा नहीं है। आज तक कोई नहीं था, अभी सुनने में आया है मगर अभी शायद है, उसमें भी सुना मैंने हेड मास्टर अभी भी नहीं मिला। उसके बाद यहाँ के बच्चों की तालीम अगर किसी बच्चे को भी आप ABC पूरा पूछोगे वो भी पढ़ने नहीं आते, यानी उनको कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ यहाँ कोई क्योंकि यहाँ अगर एक टीचर आएगा उसको भी वो पहुँचता है, अगर सुबह निकलेगा वो तकरीबन यहाँ 12 बजे पहुँचेगा, बाद में वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा यहाँ पर? कब से आप लोगों के हालात हैं? कितना टाइम हो गया कि ऐसे कुछ हो रहा है? जब से जन्म लिया तब से यहाँ पर कोई आपको देखने आया? कोई देखने नहीं आया कि बहुत सारे मसले मसाइल इस गांव को लेकर हैं। बात करें तो कोई डिस्पेंसरी वगैरह की, अगर हम यहाँ पे कोई लेडी वगैरह बीमार हो जाती है या कोई बच्चा वगैरह बीमार होता है तो क्या उसे देखने के लिए यहाँ पे कोई डॉक्टर पहुँचता है? सर सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, जब मेरी 18 साल या 20 साल उम्र है, सबसे पहले 15 साल तक मेरे को पता ही नहीं था कि क्वाट में डिस्पेंसरी है या नहीं। फिर जब आए 3 साल हो गए डिस्पेंसरी उधर है कि थोड़ी सी बिल्डिंग है, वो दुकान ही है पहले था उसी में है। फिर जाके आते हैं, महीने में आते हैं कभी डॉक्टर भाई एक बार, उसके बाद नहीं आती है। तो फिर जब बीमार होता है कोई बच्चा उसको लेना पड़ता है पहले पूरनचंद के पास। पूरनचंद है एक ध्रुवील का डॉक्टर, वो करता है रेफर किश्तवाड़। जब हम किश्तवाड़ पहुंचते तब तक वो मर जाता है, कोई ज्यादा ही बीमार होता है उसको भेजना पड़ता है जम्मू। तो इधर कोई क्या आपकी इस चीज को लेकर बात हुई? MLA साहब हमारे MLA यहाँ पर इंदरवाल की जो उनको लेकर बात हुई, आपने किससे बात की इस चीज को लेकर? MLA साहब के साथ बात हुई है, पूरे गांव वालों ने उसके साथ बात की। क्या कह रहे हैं वो बोल रहे हैं मैं करूंगा अब किया कुछ भी नहीं। जो आया वो आया था इलेक्शन से पहले, मेरे को वोट दो, आपकी जो परेशानी है वो मैं हल करूंगा। उसके बाद वो आया ही नहीं क्वार्ट में कभी। आप मुझे बताएं कि आपने देखा कि कुछ दिनों में जो है मौसम बहुत खराब हुआ था, बहुत सारे नुकसान हुए थे, तो इस क्वाट गांव को लेकर हम बात करें तो आप मुझे बताएं कि इसमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ, और अगर नुकसान हुआ तो क्या आपको कोई देखने यहाँ पर आया? भैया नुकसान तो हुआ है बहुत सारा। ये स्कूल का जो रास्ता है वो तो बिल्कुल सब मतलब वहाँ सब कुछ खत्म ही हुआ है, रास्ता कहीं दिख ही नहीं रहा है।
और ना तब से कोई इस रास्ते को देखने आया। स्कूल के बच्चे जो जितने भी हैं 250-300 स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे, वो जाते हैं खेतों से जाते हैं, पहुँचते हैं स्कूल। स्कूल की भी हालत खराब है, स्कूल का रास्ता नहीं है, और ये उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हुआ है यहाँ पर, मगर देखने कोई नहीं आया। कोई यहाँ पर नहीं पहुँचता है, यहाँ आपको पर कोई नहीं आया देखने। स्कूल का रास्ता ही नहीं है, कहीं खेतों से जाना पड़ता है बच्चों को, मगर यहाँ तक कोई पहुँचा नहीं। इस वक्त तक मुझे बताया कि और कितनी परेशानी आपको आती है इस गाँव में? यहाँ पहली परेशानी बिजली का परेशानी, रोड का परेशानी, पानी का परेशानी, यहाँ कोई नहीं देखता। मुफ्ती साहब ने इस वक्त तक जो बातें कही, हम मुफ्ती साहब के पीछे हैं। मुफ्ती साहब आगे ये बातें पहुंचाए किसी के सामने। यहाँ कोई नहीं आता, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई इंतजाम भी नहीं था, तो कोई आदमी भी नहीं आता है यहाँ, बड़ा कोई नहीं यहाँ आता, सरपंच साहब भी नहीं आता, कोई यहाँ पानी का भी, नालियों का वगैरह है यहाँ गाँव के? है तो नीचे है, वो देखा नहीं हमें। सरपंच है जीतने के बाद यहाँ बस, सरपंच यहाँ बनने के कोई बाद नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई सरपंच नहीं, किसी एमएलए ने स्टोर नहीं दिया, किसी एमएलए ने कोई हॉस्पिटल नहीं दिया, किसी एमएलए ने कोई सड़क नहीं दिया, किसी एमएलए ने स्कूल पर कोई नजर नहीं दिया, किसी बड़े सरकारी आदमी ने कोई इस गाँव को नहीं देखा। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सरकार आपके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे रखती है, यानी कोई एमएलए बनता है, कोई सरपंच बनता है, कोई डीडीसी बनता है, आप लोगों के लिए ही वो बनते हैं। तो आप मुझे बताएं कि डीडीसी वगैरह ने आपके लिए कोई आवाज उठाई, आपको देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे? कोई नहीं सर, यहाँ पे कोई नहीं आते। तो डीडीसी दुखी की बात है सर, ये तो इलाका बहुत नजदीक है, किश्तवाड़ के नजदीक ही है। अभी देख रहे आए तो मड़वा दक्षिण तो पाडर तो बहुत दूर इलाका है, वहाँ पे रोड पहुँचा है। तो यहाँ पे तो परसों साल आए हैं बिजली, बस बिजली के हमें पहुँचा है, बाकी कुछ नहीं आया है यहाँ पे, नहीं कोई नहीं आया है। तो हमें बहुत सामना करना पड़ता है यहाँ पे, बहुत परेशानी है हमें। डॉक्टर भी नहीं कोई, इधर स्कूल बिल्कुल टूटा फूटा हुआ है, तो क्या करेंगे, हमें कोई नहीं आता है, हमें कोई आवाज़ नहीं उठाते यहाँ पे। कोई मतलब सरपंच, कोई मेंबर जब भी किसी के पास जाते हैं ना, तो वहाँ पे कोई बात नहीं सुनता है हमारा। जनाब, आप मुझे बताइए कि आपने इस गांव के हालात देखे, आप भी यहाँ आते हो, तो आप मुझे बताइए कि क्या कुछ कहना रहेगा आपका यहाँ के लोगों को लेकर और यहाँ के इंतजामिया को लेकर, जो जितने भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या इन लोगों के लिए, इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है? सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि यहाँ के लोगों के अंदर अपनी मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए कोई सवाल जहन में पैदा हो, ऐसा किसी की सोच भी नहीं है, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक इस कौम को दबाया गया है, ज़हनी एतबार से उसको इतना टॉर्चर किया गया है कि ताकि यह कौम अपने मुस्तकबिल के लिए किसी के सामने आवाज़ भी ना उठा सके। जब भी कोई सियासीदान यहाँ पर आया है, उन्होंने इनको इस तरीके से गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर उलझा रखा है। हालांकि इस वक्त इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर, जबकि तहसील हेडक्वार्टर से यह ज़्यादा दूर भी नहीं है, 9 किलोमीटर रास्ता बना हुआ है, वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है, जिसकी सर्वे मैंने करवाई थी 2021 में, 2022 में उसका डीपीआर बनवाया था। अब हमें ये खुशी थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए हैं, हमें ये बड़ी खुशी थी कि शायद अब हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे जो हमारी आवाज़ को कहीं आगे ले जा सके। लेकिन अफसोस यह है कि 1 साल से ज़ायद का अरसा हुआ, आज तक उन साहब की तरफ से कोई एक बात भी नहीं कही गई। तो हम मजबूर हैं इस वक्त कि अपने अवाम की बेदारी के लिए हम नौजवान जमा हुए हैं, ताकि अपने बुजुर्गों से जो खताएं हुई हैं वो हमसे न खता हो, जो हम इस वक्त भुगत रहे हैं, कम से कम हमारी आने वाली नस्ल वो न भुगते। हम अगर अपने बुजुर्गों के सामने इस वक्त एक तरफ से, हालांकि उनकी कोई खता नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम नौजवान इस वक्त खामोश रहे तो आने वाली नस्ल के गुनहगार हम ही लोग होंगे। इसलिए इस वक्त हम जो बुनियादी यहाँ जरूरियात हैं, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, रोड जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर रोड है, लेकिन उस 2 किलोमीटर रोड न होने की वजह से हमें बहुत लंबा सफर करके जाना पड़ता है। जैसे आपने खुद ही देखा सुना यहाँ के लोगों से आपने सुना है कि जब कोई यहाँ बीमार होता है उसको कंधों के जरिए वहाँ पर गाड़ी तक पहुँचाया जाता है। अफसोस की बात तो ये है, इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर अगर देखो, गैस के एतबार से, महंगाई और कम रेट ज्यादा रेट के एतबार से हर एक आवाज उठाता रहता है। हम क्वाट वाले कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि गैस ऑलरेडी हमें 200-300 रुपये महंगा पड़ता है। खाली गैस का सिलेंडर जब हम पहुंचाते हैं गाड़ी के पास,
तो 150 रुपया एक तरफ से, 200 रुपया दूसरी तरफ से हमें उस पर चार्ज लगता है। तो आप सोचिए, जो गैस मुगल मैदान के अंदर 1000 रुपए का मिलता है, वही गैस हमें 1500 के आसपास हमें मिलता है। अफसोस की बात तो यह है। और स्टोर यहाँ पर नहीं है। 2-3 साल पहले यहाँ के गांव वालों ने आवाज उठाई थी कि 1 किलो स्टोर हासिल करने के लिए हमें 1 दिन पूरा तोड़ना पड़ता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उसमें भी आपको डबल किया जाता है, डबल किया जाता, जाहिर सी बात है, कैरेज अपना लगाना पड़ता है। घोड़े का जो खर्चा है 1 दिन तोड़ना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कैरेज बढ़ जाता है। और तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ हेल्थ जो है वो ना के बराबर है। अभी जो आपने सुना गांव वालों से कि सुनने में आया यहाँ कहीं डिस्पेंसरी मौजूद है, लेकिन डॉक्टर हम नहीं जानते। डॉक्टर, मैंने उस दिन एक बार यहाँ पर कोई सियासी लीडर आया था, उसके साथ वो मैडम साहिब आई थी। जब भी कोई यहाँ पर कोई ऑफिशियल किसी को आना हो, सियासी इंतजाम की तरफ से कोई आता तो है नहीं, लेकिन सियासी मफाद परस्त लोग जब आते उनके साथ कभी मैडम साहिबा आ गई तो आ गई, वरना उसके पीछे हत्या की अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है। एक दिन यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें यहाँ की दवाइयों को खाकस्तर किया गया था। वो वीडियो फिर दबाई गई, हमने वो चाहा था वो इंतजाम तक पहुंचे। दवाइयाँ वहां से क्वाड गरीब आवाम के लिए आती है, डॉक्टर न होने की वजह से वो दवाइयाँ सड़ जाती हैं, और फिर महीने 2 महीने 3 महीने के बाद उस दवाई को उठाकर जला दिया, प्रोवाइड नहीं की जाती है, किसी को भी वो दवाइयाँ नहीं दी। जनाब, वो देगा कौन जब उस डिस्पेंसरी में ताला लगा होता है, डॉक्टर साहिबा कभी आती नहीं है, तो दवाई कहाँ किसको दी जाएगी। हम चाहते हैं, हम नौजवान आज खड़े हुए हैं, हमें कोई सियासी लड़ाई नहीं है, हम किसी सियासी जमात से न खुश हैं न नाराज हैं। जितने भी आए उन्होंने हमें ठगाया, हम पीसा, हमारा खून ही आज तक वो पीते रहे। आज हम एलजी गवर्नमेंट से, इंतजामिया से, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट गुजारिश करते हैं, आप आओ, इन गरीब आवाम का इनको देखो, इनकी जरूरियात को सुनो, इनके हाल को देखो आप। बस इन चंद बातों से मैं रुखसत होना चाहता हूँ। नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त मैं तहसील मुगल मैदान के क्वाट इलाके की वीडियो आपको दिखा रहा था, और किस तरह से एक लोग नहीं या 2 लोग नहीं, पूरा गांव जो है वो यहाँ पर जमा हुआ है। और इनके हाथ में आप जो ये पोस्टर देख रहे हो जिसपे लिखा है उम्मीद का सफर, इस साइड भी आप देख सकते हैं, और जो है ये इस साइड में पोस्टर लगे हैं। ये सिर्फ पोस्टर ही नहीं बल्कि ये बेजुबानों की जो है वो एक जुबान है। ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों की जो है कोई नहीं सुनता। जिस हाल से इन्होंने ये पोस्टर बनाए हैं और यहाँ पर बातचीत करने के लिए जो है वो सामने आए, मेरा ये सवाल रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से, एमएलए साहब से, या एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, या वो डीडीसी हो, या वो सरपंच साहब हो, इस गांव को आप नजरअंदाज करें। अगर इन गांव के लोगों की जान आपको एक मामूली जान लगती है तो गांव को नजरअंदाज करें। अगर यहाँ की औरतों को आप औरत नहीं समझते, औरतों का दर्जा नहीं देते, तो गांव को नजरअंदाज करें। अगर यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, तो गांव को नजरअंदाज करें। अगर आपको यहाँ के लोगों की जान प्यारी नहीं है, अगर आपको लगता है कि इन लोगों की जो जान है वो बेकार है, तो आप इस गांव को नजरअंदाज करें। लेकिन अगर आपको ये सोच और समझ है कि एक औरत की क्या अहमियत है, एक मर्द की क्या अहमियत है और एक बच्चे की क्या अहमियत है, तो आप सिर्फ अपने पेट पालने के लिए लोगों के साथ मजाक ना करें। आप यहाँ पर पहुंचे और देखें कि किस तरह से जो ये लोग हैं, एक मजबूरी नहीं 1000 पेशेंट को उठाया जाए तो खुदा ना करे ना जाने रास्ते में ही पेशेंट के साथ जो है वो क्या कुछ हो सकता है। तालीम की बात करें तो तालीम को भी लेकर इन लोगों के साथ सिर्फ मजाक किया जा रहा है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ेंगे? आपको पता है आज का डिजिटल दौर है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं। आप मानते हैं वो क्या कम्पीट करेंगे बाहर के लोगों से या बाहर के बच्चों से? बात करें तो इन्होंने यहाँ पे खाने पीने की जो चीज है, जिंदगी में खाना पीना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर कोई खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? उस चीज को लेकर भी लोगों के साथ मजाक किया जाता है, उस चीज को लेकर भी इनको डबल रेट लगाई जाती है। अब इनको लाने में तो इतनी परेशानी आ ही रही है, लेकिन खरीदने में इनको और परेशानी दी गई है। बात करें, हमने हॉस्पिटल की बात की, रोड की बात की, या फिर मजीद हम सड़क की बात करें। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ, मैं एमएलए साहब से जानना चाहूंगा कि अगर आप एमएलए बने हो, अगर आप इन लोगों के वोट से एमएलए बने हो, आप कहते हो कि मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करूंगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ कोई पहुंचा तक नहीं है। एमएलए साहब, आपने आना चाहिए था, किसी को भेजना चाहिए था। डीडीसी से मैं सवाल करता हूँ, डीडीसी बने हो तो किस चीज के लिए बने हो? खुद के लिए या आवाम के लिए? खुद के लिए बने हो तो घर बैठो, आवाम के लिए बने हो तो आवाम तक पहुंचो। आवाम इस वक्त इतनी परेशान है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कोई तो आना चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं आया, और ये जो लोग हैं परेशानियों में फंसे ही हुए हैं। बात करें रोड की, तो यहाँ पर इनको कहा गया था कि रोड जो है वो दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो रोड नहीं पहुंचा है। बात करें तो रोड यहाँ तक दुर्बिल तक रोड है, लेकिन वो रोड भी अभी तक मुकम्मल नहीं है। उसमें तो कोई, मुझे लगता है सिर्फ
बंदा चल सकता है, लेकिन गाड़ी वाड़ी का अभी कोई वहां पे रास्ता नहीं। और ये जो है यहाँ से मेरे हिसाब से 1.5 घंटे मुझे खुद यहाँ पे पहुंचने को लगे, तो यहाँ पे आप खुद ही सोचो लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। रोड का बहुत ज्यादा मसला है, बहुत सारे इनके मसले मसाइल हैं। मैं आखिर में गुजारिश करना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे MLA साहब से, हमारे तहसीलदार साहब से, हमारे SDM साहब, हमारे DDC जो भी है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप यहाँ पर पहुंचे, लोगों की आवाज सुने, जितने भी मसले मसाइल हैं इनके साथ इंसाफ करें। आप यहाँ पर पहुंचे या फिर मैं आपके पास पहुंचता हूँ।